नमस्कार साथियों, मैं अजय अरसाना। आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने पहले प्रयास में आरआरबी एनटीपीसी को क्रैक कर सकते हो। साथियों, आखिर मैंने कैसे अपने पहले प्रयास में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्रैक किया। साथियों, अगर हम बात करें कि आज के समय सबसे ज़्यादा समस्या क्या है बच्चों की, साथियों वो कन्फ्यूज़ हैं कि हम फॉर्म कहाँ से भरें। आखिर वो इस कॉम्पिटिशन को देख के डर क्यों रहे हैं। साथियों, जिस जगह से मैंने फॉर्म भरा था वहाँ 11 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा था और जिस पद के लिए हम लोगों ने आवेदन किया था, साथियों वह कुल मिला के 30 पद थे, जिनमें से एक पद के लिए मैं चयनित हुआ। साथियों, आखिर ऐसा कैसे हो पाया कि उस 11 लाख की भीड़ में से मैं छटकर उस 30 जगह में से एक अपना स्थान पक्का कर पाया। साथियों, यह सब कुछ निर्भर करता है आपकी मानसिकता पे। साथियों, छात्र जीवन होता है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो पहली होती है आपकी मानसिकता, दूसरी होती है आपकी रणनीति और तीसरा होता है डिसिप्लिन। आप उसे कैसे लागू करते हैं और कितने समय तक उसे लागू रखते हैं। साथियों, मानसिकता की बात करें तो कभी भी मेरा ध्यान उन 11 लाख की जनता पर नहीं गया। मैंने बस अपने सामने वो 30 पद देखे जिस पद के लिए मैं तैयारी कर रहा था। साथियों, अगर रणनीति की बात करें तो आज मैं उस रणनीति के बारे में विश्लेषण से विषय बोले तो खुल के आपके ऊपर चर्चा करने के आया हूँ। साथियों, आखिरकार रणनीति रणनीति कैसे बनाई जाती है। साथियों, और शुरुआत से देखें कि जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा, जितना अच्छा आप खुद को देखोगे, जांचोगे, परखोगे, जितना अच्छा आप मॉक लगाओगे, आप नोटिस करोगे किस जगह आप गलती कर रहे हो, उतना अच्छा आपकी रणनीति निकल के आएगी। साथियों, ये रणनीति हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। हर व्यक्ति अलग विषय में उसका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की तो इसमें मात्र 3 विषय पूछे जाते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे आसान सिलेबस किसी चीज़ का है तो साथियों वो है आरआरबी का। आरआरबी के सिलेबस में देखा जाए तो सबसे पहले आती है जीके, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। जीके साथियों 40 नंबर की है। दूसरी बुद्धि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा 30 नंबर की, मैथ 30 नंबर का। ये प्रथम चरण के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। साथियों, अगर किसी चीज़ को करने में अगर आपको रुचि आ जाए तो साथियों फिर वो चीज़ जब आप करोगे ना तो आपको मेहनत नहीं लगेगी। उस चीज़ को करने में आपको अंदर से इच्छा पैदा होगी। तो ये रुचि जगाई कैसे जाए। ऐसे विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को रुचि ज़्यादातर होती है पिक्चर देखने की, घूमने फिरने की। लेकिन अगर वो अपनी रुचि बदल ले और इन विषयों में अपनी रुचि लगा ले, जैसे जीके में। साथियों, जीके की अगर तुम कीमत को समझो तो इसमें आपको रुचि अपने आप आ जाएगी। जीके तुम्हें भरोसा देती है। जीके एक ज्ञान का भंडार है जो तुम्हें बताती है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति है भारत की, भारत कैसे आगे ग्रोथ कर रहा है, कैसे इसका इतिहास रहा है, कैसे किन कारणों से ये और प्रगति कर सकता है। फिर जब तुम इस पर पढ़ाई करते हो, देखते हो कि क्या भारत का इतिहास रहा है और कैसे कैसे भारत मतलब बदला है, किन शासकों ने इस पर राज किया, कैसे वो शासक समाप्त हुए, कैसे अन्य शक्तियाँ आई, अन्य शक्तियों के पास कुछ विशेषता थी। जैसे मुगलों के पास तोप थी, अंग्रेज़ों के पास बंदूक थी और राजपूतों के पास तलवार थी। तो साथियों, अगर आप अपडेट नहीं हो पा रहे हो तो आपको धीरे धीरे समाप्त होते चले जाओगे। इतिहास में समझाता है ये सब चीज़ें। अगर इन चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाते हो आज की दुनिया से तो रुचि अपने आप जग जाती है। अगर दूसरी बात करें हम तर्क शक्ति, बुद्धि परीक्षा की, तो बुद्धि परीक्षा हमें बताती है कि कैसे आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हो। आखिर कैसे जो जीके तुमने पढ़ी है उसमें आप अपना तर्क लगा के नई रणनीति बना सकते हो। साथ ही बुद्धि परीक्षा सबसे मज़ेदार विषय है क्योंकि यह आपकी बुद्धि को खोलता है और आपको नई नई योजनाएं बनाने में सबसे मदद कोई चीज़ करती है वो है बुद्धि परीक्षा। तीसरी आती है साथियों गणित। आपकी योजना कितनी सटीक है ये आपको साथियों गणित के माध्यम से मालूम होता है। जो गुणा भाग, जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो ये आपके दिमाग को पैना करता है, आपके दिमाग को धार देता है। तो साथियों, जब आप इस प्रकार से विषयों को देखते हो, इस प्रकार से जब इन सब्जेक्टों को देखते हो तो रुचि अपने आप अंदर आ जाती है। आप ये मत समझो कि यार मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़नी है ना। हमें इतिहास पढ़ना है, हमें हमारा संविधान पढ़ना है, हमें हमारा भूगोल पढ़ना है, हमें आज की दीन दुनिया में क्या घटित हो रहा है वो सब पढ़ना है, हमें जानकारी लेनी है। और इसके आधार पर हम कैसे मतलब बदलती दुनिया में खुद को कैसे स्थापित कर सकते हैं, कैसे अपनी रणनीति बना सकते हैं। साथियों, अगर इन 3 सब्जेक्ट में आपने महारत हासिल कर ली तो आप साधारण आदमी नहीं रह पाओगे। साथियों, साधारण से आप अपना स्तर बहुत ऊंचा ले जाओगे। अगर इस प्रकार से एक बार आप देखने का थोड़ा नज़रिया डेवलप करो, आपको अंदर से रुचि लगेगी कि हाँ यार मेरे को पढ़ना है, मेरे को इन चीज़ों में महारत हासिल करनी है। और जब एक बार रुचि आ गई तो भीड़ साइड हो जाती है। आप अपने आप ही उस जनता से बिल्कुल अलग छट जाते हो जो जनता उसको बोझ मानती है, जो जनता इनको सब्जेक्ट मानती है, जो जनता ये मानती है कि यार ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। साथियों, पढ़ना नहीं है, हमें तो जानना है, हमें तो सीखना है। पढ़ाई तो अपने आप हो जाएगी। इस चीज़ की चिंता मत करो कि हमें ये भी कंप्लीट करना है वो भी कंप्लीट करना है। और जब जब आप एक बार इन सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो, थोड़ा मतलब
आपको नॉलेज आ जाता है, एक बार अनुमान लग जाता है कि हाँ इतिहास में ऐसी ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं, संविधान में ये अनुच्छेद हैं, और भूगोल में ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति है, ये हमारा इकोनॉमिक्स है, ऐसी हमारी साइंस है, ये स्टैटिक है, एक बार ये पढ़ लेते हो। फिर रीजनिंग में साथियों जब एक बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता है, रीजनिंग मैथ में जब सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपके पास रह जाते हैं सिर्फ मॉक। जितना अच्छा आप मॉक दे पाओगे उतना अच्छा आप अपना एनालिसिस कर पाओगे। और साथियों जब आप अपना एनालिसिस करते हो ना, वो समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप निष्पक्ष एनालिसिस कर रहे हो, और डरो मत यार, क्या बताऊँ, हाँ ये कमी रहती है, हम लोग डर जाते हैं। हम लोग डरते हैं कि यार मैंने पेपर लगाया, नंबर कम आए तो यार अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे घर वाले बोलेंगे कि यार क्या पढ़ाई कर रहा, क्या नहीं कर रहा, साइड पर रख दो। अरे तुम दोस्त या तुम स्टूडेंट हो कि यार क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, ये सोचोगे तो क्या ही सोचोगे यार तुम। सबसे पहले मोक डेली लगाओ। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मोक लगाओ। साथियों मैंने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 125 से ज़्यादा मतलब पालियों में पेपर हुआ था, लगभग 125 पालियों में पेपर हुआ था। मैंने साथियों उनमें से 122 से अधिक पालियों का प्रश्न लगा दिए थे, जब जाके मेरे नंबर 94 नंबर प्राप्त में कर पाया था। मेरी जो मेन रणनीति थी वो सिर्फ ये थी कि सुबह उठो, अपना करंट अफेयर देखो, और अपना मोक लगाओ। मैंने रुक्मिणी प्रकाशन की किताब ली जिसमें सीबीटी 1 के सारे वो थे क्वेश्चन पेपर थे। उनमें से रोज़ एक एक मोक सुबह लगाना, एक मोक दोपहर को शाम को लगाना। दोपहर में अपना खाना पीना खाना, आराम करना। जो मोक में जो चैप्टर तुम्हारा कमजोर है उस चैप्टर को एनालिसिस करो। यार बार बार मैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, बार बार मैं ज्योमेट्री क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, ठीक है, पता पड़ गया 2 सेट में 3 सेट में पता पड़ गया कि यार मैं इन क्वेश्चन को गलत कर रहा हूँ, ठीक है। उस बार क्या करो कि जो अपना तुम्हारा रेस्ट का टाइम रहता है उसमें जाओ, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है उसके पास जाओ और पूरा डिटेल वीडियो देखो, अपने नोट्स बनाओ, और दोबारा फिर अपने मॉक पे आओ। फिर देखो कि यार अरे इसमें तो इतना इजी कॉन्सेप्ट लग रहा था पर मुझे तो जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैं कर नहीं पाया। अगली बार देखो कि जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा था वो सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। साथियों जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे 40 नंबर भी नहीं आते थे। जब मैंने एनटीपीसी की तैयारी स्टार्ट की थी मेरे 40 नंबर भी नहीं आते थे, और मैंने तैयारी छोड़ दी थी, क्योंकि कैसे बताऊँ यार, मेरा ध्यान पूरा खेलने कूदने पर रहता था। हमेशा मेरे दिमाग खेल कूद ही चला रहता था। लेकिन घटना ऐसी घटती है कि फिर आपका एकदम मोह भंग हो जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 40 नंबर से मैं 94 नंबर तक गया। साथियों सिर्फ ये रहा कि एक निष्पक्ष एनालिसिस, कि गलत है तो ठीक है, गलत है स्वीकारो कि गलत किया मैंने, पर उसे सुधारो, और फिर अपना नोट्स बनाओ और उसमें ऐड करो, अपने नोट्स में उसे ऐड करो।